जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मौका परस्ती एक ऐसा शब्द है जिसको कि हर एक इंसान को जानना चाहिए। अगर वो मौका परस्त बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वो मौका परस्त लोगों को पहचानना चाहता है तो भी उसके लिए इस शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मौका परस्त लोग कुछ यूँ होते हैं कि वो शुभचिंतक बनने का नाटक करते हैं आपका, लेकिन दरअसल वो कहीं से कहीं तक भी आपका भला होते हुए देख नहीं सकते। ऐसा हम हमारे देश के नेताओं में अक्सर देखते हैं कि जब भी चुनाव का मौका आता है तब वो बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर उसके बाद वो 5 साल के लिए कहाँ गायब हो जाते हैं, या वहाँ पे मौजूद सड़कों के गड्ढों में भी अगर ढूंढने जाओगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने देर सवेर आते ही रहते हैं। इसमें कहीं एक एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले हमारे सामने तब आया जब बात की गई किसके बारे में, भाई महान नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में। आप सभी को अगर याद हो तो जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब इन भाई साहब ने एक अनाउंसमेंट किया था कि भैया अपने किराएदारों को घर से मत निकालो, उनका जो भी किराया होगा वो मैं भरूंगा। अब उन्होंने जब ये घोषणा करी थी तो कई लोगों ने राहत की सांस ली थी, चाहे वो किराएदार हों या फिर वो मकान मालिक हों। सभी का ये सोचना था कि चलो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प तो सरकार की तरफ से मिल ही जाएगी, और जो हेल्प मिलेगी उसके थ्रू हम लोग भाई अपना रहना भी जारी रख सकते हैं। अब वादा तो वादा होता है और वादा खिलाफी नेताओं की रग रग में बसी होती है, और वैसा ही कुछ हुआ है इस समय दिल्ली की सरकार में मौजूद अरविंद केजरीवाल के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार मतलब 27 सितंबर 2021 को सिंगल जज के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें अरविंद केजरीवाल का कोरोना काल में गरीब किराएदारों को भुगतान करने का वादा लागू करके योग्य बताया गया था। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इस फैसले पर तब तक रोक लगाई जाती है जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर 2021 को होगी। जाहिर सी बात है, जस्टिस प्रतिभा सिंह ने 22 जुलाई 2021 के आदेश में उस फैसले को लागू करने योग्य बताया था जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि वे असमर्थ किराएदारों के किराए का भुगतान करेंगे। 29 मार्च 2021 को कोरोना महामारी के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली सरकार गरीब किराएदारों की तरफ से किराए का भुगतान करेगी यदि कोई किराएदार किराए का भुगतान करने में असमर्थ है। हालांकि ये फैसला लागू नहीं किया गया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। दिल्ली सरकार ने जस्टिस प्रतिभा सिंह के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मनीष वशिष्ठ ने कहा, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। हमने सिर्फ इतना कहा था कि प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करें। हमने मकान मालिकों से किराए के लिए किराएदारों को मजबूर ना करने को कहा था, और ये भी कहा था कि अगर किराएदारों को कोई साधन नहीं मिले तो सरकार इस पर गौर करेगी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि तो क्या आपका इरादा भुगतान करने का नहीं है, यहाँ तक कि 1% भी नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत हैरानी की बात है कि इतनी कम राशि के लिए दिल्ली सरकार, जो सभी राज्यों में अपने आप को सबसे बेहतर और सबसे अधिक बजट वाला होने का दावा करती है, वो मना कर रही है। इस पर मनीष वशिष्ठ ने कहा कि केवल तभी जब मांग हो। उन्होंने दावा किया कि कोई भी व्यक्ति उनके पास राहत मांगने नहीं आया। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील गौरव जैन ने अदालत के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि उनके क्लाइंट के पास किराए के भुगतान के लिए कोई साधन नहीं है। बता दें कि जस्टिस सिंह ने उस दौरान दिल्ली सरकार को सीएम द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक नीति बनाने का आदेश दिया था। उन्होंने 22 जुलाई 2021 को अपने आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया वादा नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये वादा अपने आप में काफ़ी भयानक था, क्योंकि केजरीवाल जी इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आप किसी गरीब को अगर एक उम्मीद बंधा रहे हैं तो आपको उम्मीद पूरी ज़रूर करना चाहिए। आप क्या कहना है इस मामले में, जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।